हेलो वीवर, पाई मोटिवेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के बारे में कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं जहां पर हम पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन हैं, जिनमें से ये 5 हम समझेंगे। बैंक और पोस्ट ऑफिस, रियल इस्टेट, गोल्ड और सिल्वर, शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। इन पाँचों को हम समझेंगे कुछ पॉइंट के थ्रू। नंबर 1, बैंक और पोस्ट ऑफिस। बैंक और पोस्ट ऑफिस में कई तरह के स्कीम और प्लान्स होते हैं, जैसे कि एफडी, आरडी, इंश्योरेंस प्लान, रिटायरमेंट प्लान, इन जैसे। इन सभी स्कीमों में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में हम 1000 या 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में हमें फिक्स रिटर्न मिलता है, यानी हमें पहले ही पता रहता है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिलेगा। नॉर्मली बैंक और पोस्ट ऑफिस में हमें हर साल 5 से 6% का रिटर्न मिलता है पर ईयर। क्योंकि ये फिक्स रिटर्न होता है तो इसीलिए इसके अंदर आपको कोई भी रिस्क देखने को नहीं मिलता। ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ एनी नॉलेज। बैंक और पोस्ट ऑफिस में हम कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्कीम में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। जितने भी टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे पहले आप पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपको अच्छी खासी पेनल्टी की फ़ीस भरनी पड़ सकती है। नंबर 2, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में हम कई तरह के प्रॉपर्टीज़ को खरीदते हैं और उन्हें ज़्यादा दाम में बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे कि लैंड, शॉप, होम, अपार्टमेंट, इन जैसे। इन सभी को खरीदने के लिए आपको अच्छी खासी एक्टिविटी करनी पड़ती है। प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ता है, उन्हें एनालिसिस करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। रियल इस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे खासे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। नॉर्मली कुछ हज़ारों से लेकर कुछ लाखों तक की ये वैल्यू हो सकती है। रियल इस्टेट में आपको कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। खरीदे हुए प्रॉपर्टी को ज़्यादा दाम में बेचने पर प्रॉफिट होता है और कम दाम में बेचने पर लॉस होता है, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है रियल इस्टेट में। ये डिपेंड करता है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी डिमांड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और रियल इस्टेट का मार्केट कैसा काम कर रहा है, उसमें तेज़ी है या मंदी है, इन सब पर यह डिपेंड करता है। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें अच्छे खासे नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ को देखना, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, पेपर वर्क की समझ होना। इन सब के लिए आपको अच्छे खासे नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। रियल इस्टेट में हम कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 3, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर का दाम जब कम रहता है तब हम उसे खरीदते हैं और दाम बढ़ जाने पर उसे बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। गोल्ड और सिल्वर को हम 2 तरह से खरीद सकते हैं। एक फिजिकल फॉर्म में लेकर उसे अपने पास रख सकते हैं, या फिर डिजिटल फॉर्म में लेकर वर्चुअली रख सकते हैं, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हम गोल्ड को खरीद सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेने के लिए आपको 3 से 4 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ती है। वहीं वर्चुअल फॉर्म में गोल्ड लेने के लिए आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में आपको कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। खरीदे हुए गोल्ड का प्राइस बढ़ जाने पर प्रॉफिट मिलता है और प्राइस घट जाने पर लॉस होता है, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन ये काफ़ी स्टेबल रहता है, ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें देखने को नहीं मिलता। हर साल 3 से 5% की तेज़ी ही देखने को मिलती है इसके अंदर। गोल्ड और सिल्वर में आपको कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ एनी नॉलेज। गोल्ड और सिल्वर में आप जब चाहे गोल्ड को खरीद सकते हैं और जब चाहे गोल्ड को बेच सकते हैं। कोई भी टाइम लॉकिंग पीरियड नहीं रहता। नंबर 4, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हम कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और उनका दाम बढ़ जाने पर उसे बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। शेयर मार्केट में हम घर पर बैठकर ही इंटरनेट की मदद से आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिना किसी फिजिकल वर्क के। शेयर मार्केट में आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। जिस भी कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हैं, अगर वो कंपनी अच्छा बिजनेस करती है, प्रॉफिट कमाती है, तब उस शेयर्स की डिमांड बढ़ने लगेंगी, जिससे उसकी प्राइस बढ़ेंगी और तब आपको प्रॉफिट होगा। वहीं अगर कंपनी ख़राब बिजनेस करती है, लॉसेस करती है, तो उस शेयर्स की डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी कम होगी, तब आपको लॉस होगा। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है शेयर मार्केट में। लेकिन आप बेसिक नॉलेज के साथ अच्छे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर हर साल 20 से 30% का रिटर्न कमा सकते हैं नॉर्मली। शेयर मार्केट में आपको कोई भी टाइम लॉकिंग पीरियड नहीं रहता। आप जब चाहे शेयर्स को खरीद सकते हैं और जब चाहे शेयर्स को बेच सकते हैं आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। नंबर 5, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में भी आपको 3 टाइप देखने को मिल जाएंगे। पहला वो म्यूचुअल फंड जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा वो म्यूचुअल फंड जो गवर्नमेंट बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, इस तरह के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है। तीसरे वो म्यूचुअल फंड जो हाइब्रिड होते हैं, यानी कुछ पैसा वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में, इसीलिए इसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। आप जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसों को मैनेज करने के लिए एक फ़ंड मैनेजर रखती है जो हाई स्किल होता है इन्वेस्टमेंट की फील्ड में, जो अपनी स्किल और नॉलेज के हिसाब से पैसों को इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड में आप बिना किसी फिजिकल वर्क के घर पर बैठकर ही इंटरनेट की मदद से आसानी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। जिस भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में आपने पैसों को इन्वेस्ट किया है, अगर वो अच्छा रिटर्न कमाती है तब आपको प्रॉफिट होगा, और अगर ख़राब रिटर्न कमाती हैं तब आपको लॉस होगा। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन अच्छे कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर आप हर साल 10 से 15% का रिटर्न कमा सकते हैं नॉर्मली। म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है अच्छे कंपनी के म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए। म्यूचुअल फंड में भी आप पैसों को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी टाइम लॉकिंग पीरियड नहीं रहता। आप जब चाहे पैसों को इन्वेस्ट करें और जब चाहे पैसों को विड्रॉ करें। तो ये पूरे 5 तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है जहाँ पर हम पैसों को इन्वेस्ट कर अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। हम में से हर किसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम भी सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएट कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। लाइफ, हेल्थ और फिटनेस के बारे में यूज़फुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।